क्या क्या बढ़िया समय होने वाले और मूलांक 1 से 9 की नवरात्रि कैसे जाने वाले हैं, इन सब के बारे में इस पूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ है न्यूमरोलॉजिस्ट कनिका अग्रवाल जी, जो कि आज हमें सारा कुछ बताने वाली है कि कौन से मूलांक के लिए क्या बेस्ट है और यहाँ तक कि नवरात्रों में आपका समय कैसे जाने वाला है, नवरात्रि आपकी कैसे जाने वाली है, नवरात्रों की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसी एक पॉडकास्ट में मिलने वाली है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इस बार की नवरात्रि हमारे जो जितने भी उधार के कष्ट है, जिन लोगों ने लोन्स ले रखे बड़े परेशान रहते हैं उधारी से, क्या ये चीज़ कर्जा जो है ये खत्म होगा? लोगों का कर्जा बिल्कुल खत्म होगा, पर उनको काम मतलब अपने कर्म तो करने पड़ेंगे, कर्म अच्छे करने पड़ेंगे और मेहनत भी करनी पड़ेगी। कर्जा अवश्य खत्म होगा, उसके लिए कुछ हर मूलांक के लिए अलग उपाय रहेगा। ठीक है, तो मैं कर्जा के बारे में पूछना चाहता हूँ, जैसे लोग बिजनेस के बारे में भी पूछना चाहता हूँ और कुछ प्यार मोहब्बत या रिलेशनशिप के बारे में भी पूछना चाहता हूँ, लेकिन मूलांक 1 से 9 पे। 7 वालों के लिए कंजक वाले दिन मैंने आपको खास गिफ्ट जो बताया था, यह तो चांदी का कड़ा, देखो किसी की कैपेसिटी है, छोटे छोटे चांदी के कड़े, जैसे इतने पतले पतले कंजकों के लिए बना ले, चांदी के कड़े छोटे छोटे। हाँ, पहले ही बनवाने पड़ेंगे ये तो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। तो और या फिर वो 700 ग्राम चावल जरूर दे, मंदिर में दे चावल 9 कन्याओं को, ठीक है। या चांदी का कड़ा मंदिर में बिठानी है, कन्या कहाँ बिठानी है? घर पे बिठाओ, घर पे ना, तो घर पे वो चावल दे सकते हैं ना, आराम से 700 ग्राम चावल। पोटलियां बनवा के ले आओ बाजार से, राशन वाले से आराम से बन जाती है, इससे इनका सब ठीक रहेगा। हाँ, ठीक रहेगा। पैरों की दिक्कत जो आ रही है इनको, और बिजनेस इनका अच्छा जाएगा, बिजनेस अच्छा जाने वाला है, बिजनेस अच्छा जाएगा इनका। थोड़े से जो अगर 7 तारीख वाले प्रॉपर्टी डीलर हैं उनको दिक्कत आएगी, बाकी और किसी बिजनेसमैन को दिक्कत नहीं आने वाली। बस वो ये रिलेशनशिप वाली प्रॉब्लम ठीक होगी इनकी जो है, ये तो इनकी समस्या के लिए इनको पर्सनल वो लेनी पड़ेगी। क्या पर्सनल कंसल्टेशन? हाँ, पर्सनल करना है, तो उसमें डिटेल होती है ना, फिर ठीक है, क्योंकि एक चीज दूसरे पे नहीं सिस्टम होती ना, हर का अपना अलग अलग भी ही हो रहा होता है, अपना अलग अलग किसी की दिशाएं होती है, किसी को जो प्रॉपर ग्रेड चेक करते हो, बर्थ चार्ट चेक करते हो, बहुत कुछ चेक करते हो, दिशा भी चेक करते हैं, अंतरदशा भी चेक करते हैं, सब कुछ चेक होता है। अब हम चलते हैं, उस हिसाब से होता है। समझ गया। अब हम चलते हैं मेरे ही फेवरेट मूलांक 8 पे। मूलांक 8 पे ना बहुत लोग बात करते हैं कि मूलांक 8 वाले ऐसे है वैसे, तो मूलांक 8 की नवरात्रि कैसे जाने वाली है, मूलांक 8 वाले नवरात्रों में कैसा धंधा करने वाले, क्या रिलेशनशिप में कोई इशू आने वाले, और साथ में कर्जा तो नहीं चढ़ने वाला, कुछ ऐसी वैसी चीजें थोड़ा सा बताना। और मूलांक 8 की क्या क्या रेमेडीज है नवरात्रों के लिए, सारा कुछ मैं जानने वाला हूँ, बताइए। मूलांक 8 वालों के लिए आपने जिस प्रकार से कहा, थोड़ी सी नवरात्रि मुश्किल। देखिए, नवरात्र माँ किसी को भी वो नहीं करना चाहती, दुखी नहीं करना चाहती। हाँ। पर कुछ मूलांक 8 वालों का अपना ही मतलब शनि का है ना, शनि है तो शनि काम करता है, ठीक है। बिजनेस इनका चलेगा बिजनेस चलेगा तो शनि चलेगा। अच्छा, और ये मतलब धीरे धीरे चलेगा, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, क्योंकि जो इनका काम मतलब इनके जो ग्रह का काम है वो है ही स्लो ही चलना इनके ग्रह का काम है, ठीक है। और रचनात्मक कार्यों में बहुत बढ़िया जाएंगे, क्रिएटिविटी कर रहे हैं ये, कोई भी प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं, 8 वाला का प्रॉपर्टी डीलर बहुत अच्छा जाएगा। अगर ये प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं बहुत अच्छा जाएगा। और ये बिजनेस इनका शनि चलेगा, क्रिएटिविटी का काम अच्छा जाएगा इनका, मीडिया लाइन अच्छी जाएगी इनकी, ठीक है ना। थोड़ा सा जो है एक्टिंग वाले हैं उनकी स्लो हो सकती है, एक्टिंग का जो एक्टर के लिए अच्छा नहीं मूलांक 8। हाँ, मूलांक और स्पोर्ट्स वालों के लिए, धंधा वालों के लिए ठीक है, स्लो आएगा, स्लो धंधा मिलेगा। हाँ, स्लो धंधा पर चलेगा, घबराना नहीं है, ठीक है। आगे जाके अच्छा चलेगा, शुरू में थोड़ा सा स्लो रहेगा। और रिलेशनशिप कैसा रहने वाला मूलांक 8 का? रिलेशनशिप में खुद ही है, थोड़े से वो है, वीक है ये, खुद वीक है ये। जैसे 4 वाले है ना, ऐसे इनकी रिलेशनशिप में वही नेचर होती है इनकी भी। पैसा ज़्यादा प्यारा है ना, पैसा नहीं इनको प्यारा होता, इनको धंधा काम प्यारा, ठीक है। ये काम से मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागते, रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेंगे, पर ये पुछ वाली नेचर नहीं होती। रिलेशनशिप होता है गर्लफ्रेंड के साथ या पत्नी के साथ, ये एकदम सीधी बात करते हैं, वो मलाई और मक्खन नहीं लगाते। मलाई मक्खन वाले काम 6 के होते हैं और 7 वालों के भी होते हैं। ये मलाई मक्खन नहीं लगाते, सीधा बट्टा मारते हैं। अच्छा, ये चीज आप बताओ, मूलांक 7 वालों पे कोई कर्ज
आप ये चीज बताओ कि मुलांक 8 वालों पे कोई कर्जा वर्जा नहीं, तो कर्जे का थोड़े से है कि इनका जो कर्जा उतरेगा वो धीरे धीरे उतरेगा, एक साथ यूं आपके अचानक से कुछ आ जाए ये नहीं, इनकी मेहनत के ऊपर है। हाँ। जितनी ये मेहनत करेंगे उतना इनका काम होता रहेगा। रेमेडीज दे दो आप। इनकी रेमेडीज, इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि इनको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। मुलांक 8 को धैर्य बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हर काम इनका धीरे धीरे स्लो होता है और ये उसी में क्या करते हैं कि धैर्य खो देते हैं। अच्छा वो बताइए कि कितने दीपक जलाने और किस दिन व्रत रखना है, क्या है? इनको 8 दीपक जलाने हैं। मुलांक 8 वालों को 8 दीपक जलाने हैं। मंदिर में जलाएं चाहे घर जलाएं, तृतीय को या अष्टमी के दिन। मुलांक 8 वालों को 8 दीपक जलाने हैं। तृतीय यानी तीसरा नवरात्रा या 8वां नवरात्र, या तृतीय को या फिर 8वें नवरात्रे को, ठीक है। और उसमें 7 दीपक जलाने हैं मंदिर के अंदर, यहाँ से सुन लें। ठीक है। अब एक और नया, बिल्कुल कोई नहीं बताएगा आपको। कोई नहीं बताएगा, बताओ। 7 दीपक जलाने हैं इनको मंदिर में। हाँ। एक दीपक, जो 8 दीपक बोले उसमें से एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे। अच्छा, 7 दीपक मंदिर में और एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे। हाँ ठीक है, समझ। पीपल के पेड़ के पास जलाना है, मतलब हाँ। पीपल के पेड़ पे। और वो शाम के समय इनके दीपक रहेंगे, इनका दीपक सुबह नहीं जलते। ठीक है। मुलांक 8 वालों के लिए समझ गया मैं। इनका टाइम होता है संध्या काल समाप्त हो जाए, रात्रि शुरू हो जाए। ठीक है, संध्या काल समाप्त हो जाए और रात्रि शुरू हो जाए। जो भी 8 काम का, जो 8 वालों का रहता है, इनको लिए जैसे काला सब कुछ अच्छा रहता है इनके लिए। और पर इनको पूजा भी रात्रि के समय ज्यादा अच्छे से करनी चाहिए। रात्रि के समय पूजा ज्यादा। और इन्हें कन्याओं को बहुत अच्छे से काम करना है। कन्या अगर घर पर 9 कंजक रखते हैं, उनके पैर धोने अच्छे से, उनसे आशीर्वाद लेना है। 9 कन्याओं को इनको अच्छे से रखना है। और इनको अगर पहननी है, थोड़ा जैसे इनका काम ढीला रहेगा तो नीली का स्टोन धारण करें। ठीक है, नीला स्टोन इनको पहनना है। ब्लू स्टोन ही नीली होती है। नीली पहननी है। नीली होती है। ये जो हम नीलम डालते हैं ना, नीलम डालते हैं, इसका छोटा रूप होता है। अच्छा, नीलम का छोटा रूप नीली आपको डालना है। हाँ। अच्छा, कलर्स कौन से बेस्ट है इनके लिए? आपने रंग बताइए मुझे। इनके लिए कलर तो वे देखो, सबसे बेहतरीन कलर पीला और सफेद रहता है। ठीक है, तो मुलांक 8 वालों के लिए पीला या सफेद रंग बहुत अच्छा है। ये हमें अष्टमी के दिन पहनना है। हाँ, पीला डालने तो अच्छा है। अष्टमी के दिन ना पीला डालें, हरा डालें और सफेद डालें, या तो ठीक है, समझ गया। अष्टमी के दिन हरी। हाँ। और इनको जो बच्चों को, कंजकों को देखो, हरी चुनरिया दे सकते हैं, पीली या सफेद। हाँ। सफेद तो अच्छी नहीं होती चुनरिया, पीली और हरी दे सकते हैं। हाँ, लाल नहीं दे, बिल्कुल भी लाल नहीं दे। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, लाल चुनरिया देनी नहीं है मुलांक 8 वालों को? 8 वालों को तो बिल्कुल ही नहीं देनी। ठीक है, समझ गया। और इन्हें पेंसिल, हाँ जी, पेंसिल होती है ना, हाँ, वो देनी है दान में। 3 पेंसिलें। ऐसे एक को स्टेशनरी का था, अब यहाँ पे पेंसिल बोला। 3 पेंसिल। अब ये ध्यान रखना, स्टेशनरी चीज अलग होती है, पेंसिल चीज अलग। इनको 3 पेंसिलें देनी है। हाँ, 3 पेंसिलें। 3 ही देनी है। 3 एक कन्या को 3 पेंसिल देनी है। 9 कन्याएं होगी ना, 27 पेंसिलें आपको लानी पड़ेंगी। इससे क्या क्या चीजें होने वाली है? इससे ये जो मैंने इसमें बहुत बढ़िया डाल दिया, इनका समस्या खत्म होएगी। समस्या खत्म। अगर ये मतलब ज्यादा पैसे वाले हैं तो 30 भी दे सकते हैं दान। अच्छा, ठीक है। 30 पेंसिलें कर लें, 12 कर लें, ठीक है, 21 कर लें। एक कन्या को इतनी पेंसिल्स? हाँ, वो डब्बा दे दो। डब्बा 12 का हो, 12 का डब्बा हो, 21 का हो, 21 का डब्बा हो, ठीक है। और नहीं तो 3 दे दें, या फिर जान 300 कन्याओं को दे दें। इस तरह से करते हैं। इनका धंधा बढ़ेगा। अगर इनके पास पैसा है तो 300 कन्याओं को भी दे सकते हैं 3 पेंसिलें। कितनी कन्याओं को? 300 कन्याओं को। 300 कन्याओं को 3 बड़ा काम करना है इन्होंने तो इससे बहुत अच्छा होगा इनका। बहुत बढ़िया। अरे वाह। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, हाँ, क्योंकि 8 वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन भी बहुत बनते हैं। हमारे मोदी जी भी 8 नंबर है एकदम। बड़े बड़े बिजनेसमैन बनते हैं ना, देश ही 8 नंबर संभाल। और ये अगर कन्याएं नहीं मिलते तो श्रमिकों को भी दे सकते हैं। ठीक है, समझ गए। श्रमिकों को पेंसिल नहीं देनी, उनको तो खाना। श्रमिकों क्या होते हैं? मजदूर वगैरह। ओके, ठीक है, ठीक है ना। लेकिन आपने मोदी जी को भी देखा ना कभी? ये आइडिया मैं नहीं दिया था मोदी जी को। अच्छा, मजदूरों की वो करना, सेवा करना। आपने आइडिया दिया था मोदी जी को? मजदूरों की सेवा बहुत जरूरी है 8 वालों के लिए। अच्छा, अब हम चलते हैं मुलाकात। अपने मजदूरों को चाय पिलाएं, खाना खाएं उनके साथ बैठ के। क्या किया मजदूरों के साथ? चाय। अच्छा, जितना मजदूरों को पूछेंगे, चाय पिलाएंगे, चीजें करेगी। शनिवार के दिन अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया रहेगा।
ठीक है, आप तो शनिवार ऐसी चीजें बता दी, मजेदार चीजें बता दी। ये नहीं कोई बताएगा, नहीं बताएगा। तो हो गया मुलांकाट, यही था पूरा। मुलांकाट। अब हम आखिरी मुलांक पे चलते। अग्नि का मुलांक है, फायर बोला जाता है, ये egoistic बोला जाता है। 9 देखिए 9 मुलांक 9। सितंबर आ गया, 9 का साल, 9 का महीना, 9 का सब 9। साल, 9 दुर्गा माता, 9वां महीना, 9th। तो मुलांक 9 की कैसे जाने वाली है नवरात्रि, पहली चीज। दूसरी चीज, मुलांक 9 का धंधा कैसे जाने वाला है इस नवरात्रि में, क्या प्यार मोहब्बत की क्या बातें रहने वाली नवरात्रि में, और नवरात्रों में मुलांक 9 का स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है, और क्या रेमेडीज है मुलांक 9 के लिए इस नवरात्र में, सारा कुछ बताइए। सब बताएंगे आपको, सब बताएंगे। बोलिए बोलिए। देखिए इनका बिजनेस जो जाएगा, जो रेस्टोरेंट वाले हैं, हाँ जी, और एक भूमि वाले, हाँ। दोनों का बिजनेस अच्छा चलने वाला भूमि वाले क्या होते हैं? जिनका काम भूमि से संबंधित है, अर्थ रिलेटेड। अर्थ रिलेटेड ही है, जैसे प्रॉपर्टी डीलर हैं, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं। ठीक, इन्वेस्टर्स का, प्रॉपर्टी डीलर्स का काम ऑन टॉप जाएगा, थोड़ी सी उपाय करने के बाद। और इनको मेन आने वाली है प्रॉब्लम, हेल्थ रिलेशन प्रॉब्लम आने वाली है। रिलेशनशिप और हेल्थ दोनों में प्रॉब्लम आने वाली है। रिलेशनशिप में रहेगी। 9 वाले ना थोड़े से अकड़ू से होते हैं। अरे बहुत अकड़ू होते हैं बिजनेस रिलेशनशिप में रिलेशनशिप में हाँ। अकड़ू होते हैं थोड़े से। हाँ, मजाक कर। हाँ, ठीक है। ठीक है ना, नहीं वैसे नहीं होते ये, हाँ, वैसे बहुत सॉफ्ट हार्टेड भी यही होते हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, चैरिटी भी बहुत करते हैं। हाँ नहीं देखिए इनमें 2 भावनाएं, या तो कोई चीज होगी ना अति होगी, या बिल्कुल नहीं होगी, या तो बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, ठीक है ना। सॉफ्ट हार्टेड हाथ से ज्यादा, इससे इनसे ज्यादा कोई सॉफ्ट हार्टेड नहीं। आप रोने बैठे तो आपके साथ बैठ के रो भी लेंगे, ठीक है, ठीक है ना। ऐसे भी इनका दिल ऐसा भी होता है, और जब ये अड़ जाए तो फिर ये इनको कोई हिला भी नहीं सकता, समझ गया। ठीक है ना। और इनको जो स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम आने वाली है, इनको जो कंधे होते हैं ना, हाँ, कंधे होते हैं, कंधों में दिक्कत, दर्द वगैरह रह सकता है, कंधे अकड़े से रहेंगे, ये 3-4 महीने का थोड़ा सा ये समस्या जाएगी। खून का जो प्रभाव है वो थोड़ा अटकेगा, सिर दर्द रह सकता है, इस तरह से प्रॉब्लम रहेंगी। प्रॉब्लम्स आने वाली है काफी। हाँ। स्वास्थ्य रिलेटेड आपने, हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज आपने बता दिए। हाँ, हेल्थ रिलेटेड मतलब ये अपने बाजुओं और कंधों का ध्यान रखें, चोट लगने की भी संभावना है वहाँ पे। बाजू और कंधों का ध्यान रखिए, चोट लगने की संभावना है, हाँ। उस पे ध्यान दे। इनको नवमी के दिन, यानी 9वां नवरात्रा लास्ट वाले दिन, हाँ, हाँ, पहला या 9वां, रेमेडी बताइए, वही बता रही हूँ। बताइए। 9 दीपक जलाने हैं। नवमी के दिन इनको 9 दीपक जलाने हैं मंदिर में, है ना। मंदिर में जलाएं तो बढ़िया है, मंदिर नहीं तो घर में करें। घर में शुद्ध घी, देसी घी, मिट्टी के, जो मैंने एक मिट्टी वाला के को दिए? मिट्टी के दिए, ठीक है, कॉटन की कॉटन की बत्ती, ठीक है। और शुद्ध मिट्टी के दिए, कॉटन की बत्ती व्रत जलाए। कब 9 रखना वर्त, एक वर्त रख ले, कोई भी कभी भी रख कभी सकते भी। हैं। वैसे अगर नवमी के दिन रखते तो अच्छा रहेगा। नवमी के दिन लोग मोस्टली रखते नहीं, तो पहला ही नवरात्रा रख ले लोग। पहले नवरात्र के दिन ये मुलांक 9 वाले व्रत रख सकते हैं, अच्छा उसी दिन आप 9 जला लें, वही लाल चुनरिया दे, लाल चुनरिया देनी है। और क्या पहनना है इनको? वस्त्र इनको भी लाल डालना है, लाल या ऑरेंज, लाल या ऑरेंज डाल सकते हैं, संतरी है। वस्त्र डाल सकते हैं। और इनको जो देना है वो लाल चुनरिया देनी, लाल चुन्नी देनी है इनको। वही अगर ये कड़े दे सकते हैं, तांबे का कड़ा, तांबे का कड़ा, ये भी है ना, तो इनके हाँ लिए ये अच्छा रहेगा, मुलांक तांबे, नौ वालों के लिए। मोलांकन तांबे का कड़ा, हाँ, या कोई भी इस तरह की कोई भी चीज, तांबे से संबंधित कोई भी चीज हो। हाँ, और ये तांबे का लोटा भी मंदिर में रखाएं तो भी बढ़िया रहेगा इनके लिए। समझ गया मैं। हाँ, क्योंकि जो जहाँ से जल चढ़ता है ना, तो 9 तांबे के, अगर आपकी इतनी सामर्थ्यवान है तो 9 तांबे के लोटे दे दीजिए। हाँ, सही बात है। आप पे अगर आपका है इतना पैसा है, ठीक है। अगर और भी जाना है तो 90 कर दीजिए। और कंजकों के लिए थोड़ा बताइए। लाल चुनरिया, तांबे के कड़े ये दे सकते हैं, तांबे के कड़े दे सकते हैं, इनको ही देने हैं, कंजकों को ही देना है ना। हाँ, तांबे के कड़े तो कंजकों को ही देने हैं, कंजकों को ही देने की बात कर रहे हैं। अच्छा, और कुछ स्टेशनरी पेंसिल, जैसे इनकी कोई चीज में रुकावट आ रही है या स्वास्थ्य में रहे तो तांबे का लोटा भी दे सकते हैं। तांबे का लोटा भी दे सकते हैं इनको, कन्याओं को। वो कन्याओं को नहीं, तो किनको देना वो है? मंदिर में देना, ये मंदिर में देना है, जहाँ पे शिव जी को जल चढ़ता है। जहाँ शिव जी को जल चढ़ता है वहाँ मंदिर में हमको तांबे के लोटे देने हैं। हाँ, ठीक है, उस पे अपना नाम लिखवा के आप वहाँ रखाओ। तांबे के कड़े हमें कन्याओं को देने हैं। हाँ, कन्याओं को। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। हाँ, अब मुलांक 9 वालों के लिए जैसे कुछ ये भी प्रसाद में क्या दे सकते हैं? कुछ खाने पीने की कोई भी चीज, कोई भी चीज आप दे सकते हैं। आप कन्याओं को आप कोई भी, वैसे तो अधिकतर कुछ भी दे सकता है। देखो, हलवा पूड़ी आप लोग अपने घर पे बनाते हैं, वो तो देने देना है। हाँ जी। बाकी खाने की चीज जो आपकी उधर की कन्याओं को, जो भी कन्याएं बुलाते हैं,
अगर एक दिन पहले पूछ लो तो ठीक है। अच्छा से पूछ लो यार, खुश कर दो, मतलब कन्याओं को खुश करना खुश करना जरूरी है। और उनका आशीर्वाद लेना भी बहुत जरूरी है। आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। उनके पैर जरूर छूने, पैर जरूर धोने हैं। सभी मूलांक के लिए है कि उनके पैर भी जरूर छूने हैं, पैर भी धोने हैं उनके, और उनसे जाते हुए आशीर्वाद जरूर लेना है। हाँ जी। और मतलब अपनी पीठ पे आशीर्वाद लेंगे तो आपको जितना आप कन्याओं का, और उसके साथ साथ सारा साली माता की, बहन की इज्जत पूरी करनी है। समझ गया। जब तक, क्योंकि कन्या किसका रूप, कन्या ये कन्या ही तो बड़े होकर एक माँ के रूप में आती है आपके जीवन में, एक बहन के रूप में आपके जीवन में आती है, एक पत्नी के रूप में आपके जीवन में आती है। सही बात है। अगर ये कन्या ना हो तो आप ना तो एक पत्नी ले सकते हैं, ना एक बहन ले सकते हैं, और ना ही माँ का सुख मिल सकता है। तो एक मंत्र नवरात्रों के लिए ऐसा बता दो जो सब चीज़ों का सॉल्यूशन करके दे दे, आपके कर्ज में, आपके धंधे में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी हेल्थ में, स्वास्थ्य में, हर चीज़ के लिए आपके नवरात्रि बहुत अच्छी जाए। कोई ऐसा मंत्र सारे मूलांक वालों को दे दो, एक ही दो। जो माता रानी के नवरात्रे होते हैं, माता से संबंधित है, माता को खुश कर दिया आपने, सब आपका सारे काम बन जाएंगे। बिल्कुल। फिर बहुत आसान है माता रानी का बीज मंत्र। बीज मंत्र सुनाइए। माता रानी का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्छय, ओम दुर्गे दुर्गे नमः। ठीक है, ये मंत्र है। तो आप ये नीचे लिख के भी चला सकते हैं, आराम से आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। गूगल पे मिल जाएगा, आराम से करिए। और 108 बार करना है आपको ये मंत्र। 108 बार ये मंत्र का जाप करना है। हर दिन करें नवरात्रों में? हर दिन करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। नहीं तो जिसको जो उपाय बताया है मूलांक वालों को, वो तो करो उस दिन 108। ये भी कर लो, ये भी कर लो। क्या है, कितना टाइम लगना है? नहीं, जब आप करने लगते हैं ना कोई भी चीज, तो आपको उस काम में पहले लगेंगे 10 मिनट, फिर 9 मिनट, फिर 8 मिनट। सही बात है। जब किसी भी चीज को आप आदत ले आते हैं ना, तो वो चीज आसान हो जाती है। थैंक यू कनिका जी, आपने अपना इतना समय दिया और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, इतना सारा कुछ बताया कि नवरात्रों में क्या करना चाहिए, हर मूलांक के लिए नवरात्रों में क्या बेस्ट है। हाँ जी। तो मुझे आज बहुत कुछ जानने को मिला, स्पेशली आज मैंने अपने बारे में भी बहुत कुछ जाना, और नवरात्रों की इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो। और आपके कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो या कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स कर देना, और कमेंट में जय माता दी लिख कर ही जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार जयकारा करेंगे माता रानी का। जय जय राम वालीदा, बोल सांचे दरबार की जय। तो वीडियो को लाइक कर देना, पॉडकास्ट को लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी और मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।